हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि यह वीडियो क्लास 10th की हिंदी की वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम सभी क्लास 10th की हिंदी में हिंदी गद्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने आप सभी के लिए इस हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न के निम्नलिखित 4 पार्ट दिए हैं, जिसके अंतर्गत 20 प्रश्नों के उत्तर को कुल मिला के 80 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पुनः 20 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अर्थात 81 से लेके 100 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक एक प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज 81 नंबर के क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों 81 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कामायनी किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका उत्तर है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। 82 नंबर का क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है। तो दोस्तों परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रकार से 82 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 83 की ओर बढ़ते हैं। तो 83 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विधा के एक प्रसिद्ध लेखक और उसकी एक कृति का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है नाटक, दिया है निबंध और आत्मकथा। तो चलिए यहाँ पे हम निबंध को लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक तरफ कृति लिखेंगे, उसके बाद लेखक का नाम लिखेंगे और उसके बाद कृति का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो कृति में लिखते हैं निबंध और लेखक में लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कृति का नाम में लिखते हैं मित्रता, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से होता है कि निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मित्रता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होता है, ठीक है ना। तो अब चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 84 नंबर का क्वेश्चन है प्रिय प्रवास आकाशदीप पंचपात्र एवं ठलुआ क्लब के लेखक का नाम बताएं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देने के लिए एक तरफ कृति लिखेंगे और दूसरी तरफ लेखक का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो दोस्तों प्रिय प्रवास जो है, तो प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और आकाशदीप तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पंचपात्र इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है ना। और ठलुआ क्लब के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। और चलिए 85 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 85 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रसमीमांसा अजातशत्रु एवं रसमृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे, एक तरफ कृति लिखेंगे और उसके बाद लेखक का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से होता है कि रसमीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। और अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद, रसमृति के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 85 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 86 की ओर बढ़ते हैं। तो 86 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है गोदान सूरज का 7वां घोड़ा एवं चिंतामणि के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ भी हम एक तरफ कृति लिखेंगे और दूसरी तरफ लेखक का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, ठीक है ना। और यहाँ पे चिंतामणि है, तो चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से होता है। तो अब चलिए
87 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 87 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गोदान और नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे, एक तरफ कृति लिखेंगे और दूसरी तरफ लेखक का नाम। ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। ठीक है ना। कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए 88 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 88 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शुक्ल युग के 2 समालोचक एवं इतिहास लेखक के नाम लिखे। ठीक है ना। तो शुक्ल युग के 2 समालोचक एवं इतिहास लेखक का नाम इस प्रकार से है, जो कि है पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। कौन कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का कि प्रसाद के परवर्ती 2 नाटककारों के नाम लिखिए। ठीक है ना। तो प्रसाद के 2 परवर्ती नाटककारों के नाम इस प्रकार से हैं। दोस्तों पहले ये बताना चाहेंगी कि परवर्ती का मतलब होता है बाद। तो प्रसाद के बाद के 2 नाटककारों के नाम यहाँ पे पूछा है ना। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से होता है कि प्रसाद के परवर्ती 2 नाटककारों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं उपेंद्र नाथ अस्क और दूसरे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब होता है। और चलिए 90 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि खून के छींटे शिक्षा और संस्कृत एवं अर्धनारीश्वर के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे, एक तरफ कृति लिखेंगे और दूसरी तरफ लेखक का नाम। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो खून के छींटे, तो इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है ना। और शिक्षा और संस्कृत, तो शिक्षा और संस्कृत के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। और यहाँ पे है कि अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं या रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक। तो इस प्रकार से 90 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 91 की ओर बढ़ते हैं। तो 91 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखे। ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो हैं त्रिवेणी साधना के पथ पर साहित्य और कला। ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न के जवाब को देते हैं। यहाँ पे 2 पूछा है तो 1 बच रहा है, तो इसलिए तीनों को ही कर देते हैं। तो चलिए 2 को नहीं 3 को ही कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से करेंगे, एक तरफ कृति लिखेंगे और दूसरी तरफ लेखक का नाम। ठीक। तो त्रिवेणी के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। और साधना के पथ पर, तो साधना के पथ पर जो है तो इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक है ना। और साहित्य और कला, तो साहित्य और कला के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो चलिए 52 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 52 नंबर का क्वेश्चन है कि यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखक के नाम लिखिए। ठीक है ना। क्वेश्चन है यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है ना। तो यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के नाम तो इससे पहले भी हम जान चुके हैं और आप भी जानने का प्रयास करते हैं। तो यात्रा साहित्य के 2 लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है ना। और दोस्तों इसे भी अथवा करके पूछा है कि किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का भी जवाब यही होता है कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राहुल सांकृत्यायन में से किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि एक ही पूछा है ना। तो चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही लेते हैं। तो इस प्रश्न के जवाब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब 93 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखकों की कृतियों का नाम लिखिए। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में है जय प्रकाश भारती, भगवत शरण उपाध्याय और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरफ लेखक लिखेंगे और दूसरी तरफ उनकी कृति को लिखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो पहले हैं
जयप्रकाश भारती, ठीक है ना। तो इनकी कृतियाँ इस प्रकार से हैं: हिमालय की पुकार, अथाह सागर, अनंत आकाश और बर्फ की गुड़िया, ठीक है ना। और इसके बाद हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो भगवत शरण उपाध्याय की कृतियाँ इस प्रकार से हैं: खून के छींटे, मंदिर और भवन, ठूठा आम और साहित्य और कला, ठीक है ना। और इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की कृतियाँ इस प्रकार से हैं: रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब चलिए 94 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 94 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कृतियों के लेखक का नाम बताइए, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में है त्यागपत्र, रसमीमांसा और अथाह सागर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम एक तरफ कृति लिखेंगे और दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, ठीक है ना। और रसमीमांसा के लेखक हैं या रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। और अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, ठीक, क्योंकि इसे पहले ही हम जाने हैं अभी तक। और इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 95 की ओर बढ़ते हैं। तो 95 का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कृतियों के लेखक का नाम बताइए, ठीक है ना। प्रबंध पारिजात, कंकाल और खून के छींटे, ठीक। तो यहाँ पे भी हम उसी प्रकार से इस प्रश्न का जवाब देंगे। एक तरफ कृति लिखेंगे और दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम लिखेंगे, ठीक। तो चलिए करते हैं। तो प्रबंध पारिजात, तो प्रबंध पारिजात के लेखक हैं पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी, ठीक है ना। और कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक। और खून के छींटे है, तो खून के छींटे के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 96 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 96 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं, ठीक है ना। कौन है? श्याम सुंदर दास जी या बाबू श्याम सुंदर दास जी, कुछ भी कहिए। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए 97 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 97 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, ठीक है ना। तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई, ठीक है ना। किस युग में? द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई, ठीक। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब 98 नंबर की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मतवाला पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो मतवाला पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है ना। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब चलिए 99 की ओर बढ़ते हैं। तो 99 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम हम इससे पहले भी जान चुके हैं और आज भी जानेंगे। तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं वृंदावन लाल वर्मा और दूसरे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए आज के समय क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि इंदुमती कहानी के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं, ठीक है ना। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 100वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों, नमस्कार।